बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे अपना टॉपिक जिसका नाम है पॉइंटिंग डिवाइसेस। हम बेसिकली स्टडी करेंगे पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन सी होती हैं और वन बाय वन ब्रीफली इनको जो है ना डिटेल से समझेंगे। कहते हैं एन इनपुट डिवाइस यूज टू कंट्रोल अ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। कोई भी ऐसी डिवाइस जो हम इस्तेमाल करते हैं कि हमारे जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उसके ऊपर एक कर्सर मूव कर रहा होता है, एक पॉइंटर मूव कर रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए। लेट सपोज आपको ये एरो नजर आ रहा है ना, ये जो मूव कर रहा है, ये जो एरो है ना, ये हमारे पास एक पॉइंटर है, ठीक है। इसकी मूवमेंट को लैपटॉप के ऊपर या किसी भी डिवाइस के ऊपर कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस। अ पॉइंटर इज अ स्मॉल सिंबल टू दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहाँ पे आपको क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि आपके पास जो पॉइंटर होता है, बेसिकली ये जो हमारे पास पॉइंटर है इज अ स्मॉल सिंबल। ये जो आपकी पूरी लाइन है ये आपको ये चीज बता रही है कि ये एक स्मॉल सिंबल होता है जो कि अपीयर होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। तो भाई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है? आपके पास ऐसा इंटरफेस जिसमें आपको पिक्चर्स की फॉर्म में डाटा दिखाया जाता है, पिक्टोरियल फॉर्म में, ताकि आप इजी टू अंडरस्टैंड हो सके आपके लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाए इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, डिवाइसेस हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, पॉइंटिंग स्टिक हो गया, टच पैड, टच स्क्रीन, लाइट पेन, डिजिटाइजर जिसको हम ग्राफिक टैबलेट भी कहते हैं, जॉयस्टिक, और पेन बेस सिस्टम। ये बेसिकली हैं हमारे पास कुछ पॉइंटिंग डिवाइसेस और इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए आप लोग कि माउस बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ठीक है। तो मैं अगर इसको रिमूव कर लूँ ताकि ये लाइन आपको, ठीक है। आ गया माउस। माउस हमारे पास क्या है भाई? माउस इज द मोस्ट वाइडली यूज पॉइंटिंग डिवाइस। ये हमारे पास ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली जो है ना पॉइंटिंग डिवाइस माउस होती है। इट इज़ अ स्मॉल एंड लाइट वेट इनपुट डिवाइस, और ये हमारे पास छोटी सी एक डिवाइस होती है, इसका ज़्यादा वेट नहीं होता, ठीक है। और माउस इज मूव्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर और पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। आप यहाँ तक भी इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, ये सिर्फ शॉर्ट में आएगा, ठीक है। तो कहते हैं कि माउस क्या करता है, ये कर्सर की मूवमेंट को स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो कंट्रोल करता है, ठीक है। आपने अमूमन जो है ना कंप्यूटर के साथ माउस देखे होंगे। अच्छा, माउस भी जो है ना उसके जो है ना यूजुअली हमारे पास 2 या 3 बटन होते हैं। कहते हैं माउस यूजुअली हैज़ 2 और 3 बटन्स। दीज बटन्स आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। और इन बटन्स को हम जो है ना डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए, जैसे हम राइट क्लिक करते हैं किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए, और डबल क्लिक करते हैं हम ताकि हम जो है ना कोई भी फोल्डर ओपन कर लें, ठीक है। ये इन्होंने बताया हुआ है। बस यहाँ पे आप इसको भी देख सकते हैं कि माउस जो है माउस बटन वाला भी होता है, और माउस जो है ना इसके ऊपर एक व्हील भी बना होता है, बॉल, ठीक है। इनके डिफरेंट टास्क होते हैं जो इनसे परफॉर्म किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल कहते हैं कैन बी यूज टू एज एन अल्टरनेटिव टू माउस। कहते हैं आप ये ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे माउस का बिल्कुल जो कह लो कि माउस की तरह का ही है और उसकी अल्टरनेट फॉर्म है, ठीक है। दिस डिवाइस हैज़ बटन सिमिलर टू दोज ऑन माउस। इसके भी ऐसे बटन है जैसे माउस के होते हैं। इट हैज़ अ लार्ज रोटेटिंग बॉल ऑन द टॉप। तो आपको ये नज़र आ रही होगी कि लार्ज रोटेटिंग बॉल है टॉप पे। द बॉडी ऑफ द ट्रैक बॉल इज नॉट मूव्ड। ये जो बॉडी है ना ट्रैक बॉल की, ये मूव नहीं करती, सिर्फ ये बॉल जो है ना, ये जो है ना मूव करता है बॉल, ठीक है। पोजीशन ऑफ कर्सर ऑन द स्क्रीन इज कंट्रोल्ड रोटेटिंग द बॉल, कि हम रोटेट करके बॉल को मूवमेंट जो है ना कर्सर की कंट्रोल कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद इसका एडवांटेज भी देख लें, इज दैट इट टेक्स लेस स्पेस टू मूव देन द माउस। अच्छा, माउस के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमारे पास एक ऐसी जगह होनी चाहिए, स्पेसिफिक स्पेस होनी चाहिए जहाँ पे हम रख के माउस को मूव कर सकें, ठीक है। लेकिन जो है ना ट्रैक बॉल के लिए ऐसा नहीं है, ये हमारे पास लेस स्पेस लेता है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द पर्पस ऑफ टच पैड। टच पैड क्या होते हैं? ट्रैक पैड भी इनको कहते हैं भाई। टच पैड आप लोग देख लें, आपकी टच स्क्रीन है मोबाइल की, तो आपको सिर्फ टच करना पड़ता है तो खुद ब खुद जो है ना आपकी स्क्रीन मूव करती है। इसी तरह से टच पैड क्या करता है, आपने लैपटॉप्स के ऊपर अमूमन ये स्पेस नज़र आ रही है, यहाँ पे हम टच करने से क्या होता है, हमारा कर्सर जो है ना वो मूव करता है। तो टच पैड हम कैसे यूज़ करते हैं भाई? इसके लिए हम मूव करते हैं फिंगर्स को, ठीक है। एक फिंगर रख के उसको मूव करें तो उसके साथ साथ आपका कर्सर जो है वो मूव कर ही जाता है। द मूवमेंट ऑफ द फिंगर मूव्स द कर्सर ऑन द स्क्रीन। वही बात की इन्होंने, और इसको हम ट्रैक पैड भी कहते हैं।
नेक्स्ट आ जाए, आपके पास है टच स्क्रीन। तो भाई टच स्क्रीन ये बिल्कुल आपकी मोबाइल की स्क्रीन की तरह है। आप लोग सिंपल जहाँ पे भी टच करेंगे वो वाला एरिया आपका पॉइंटर के साथ मूव करेगा। तो ये इन्होंने बताया हुआ इज अ वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन दैट रिसीव्स इनपुट फ्रॉम द टच ऑफ सिंगल फिंगर। कि हम स्क्रीन को जहाँ पे भी हमें इनपुट रिक्वायर्ड है वो हम कैसे रिसीव कर सकते हैं, हम फिंगर को टच करके सिंपली। ठीक है, ये आपके पास छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। और आगे पॉइंटिंग स्टिक क्या है? पॉइंटिंग स्टिक बेसिकली होती है इज अ प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस। इसका ये आपने नाम याद रखना है, एमसीक्यूज के तौर पर आ सकता है। इट इज सिमिलर टू अ पेंसिल इरेजर एंड एग्जिस्ट बिटवीन कीज ऑन द कीबोर्ड। देखेंगे कीज है ना, कीज के बीच में ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये आपके पास है पॉइंटिंग स्टिक। ठीक है, कहते हैं ये पेंसिल इरेजर की तरह इसकी वर्किंग होती है। द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन मूव्स where the user pushes the pointer stick। कहते हैं कि हमारे पास जो है ना वो मूव कैसे करती है पॉइंटर के ऊपर, स्क्रीन जो है ना वो कैसे मूव करती है जब हम इस पॉइंटर स्टिक को पुश करते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। मजीद आपके पास है डिजिटाइजर ग्राफिक्स टैबलेट्स। इसमें हम क्या करेंगे? अ ग्राफिक टैबलेट कंसिस्ट ऑफ द फ्लैट पैड कनेक्टिंग टू अ स्टाइलस और पक ऑफ बाय वायर। तो कहते हैं ग्राफिक टैबलेट्स में हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास ये पेन टाइप होता है जिसको हम कहते हैं स्टाइलस भी, और इसको हम पक भी कहते हैं, और ये एक वायर के साथ कनेक्टेड होता है। और इसके ऊपर हम कुछ भी टाइप करें तो वो स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो हमें शो होता है। हम इसकी मूवमेंट के साथ इस पेन की स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो मूवमेंट कर्सर की मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, स्टाइलस इज अ पेन लाइक डिवाइस। ये पेन लाइक डिवाइस होती है यूज टू क्रिएट द स्केचेज एंड इमेजेस। इसके थ्रू हम स्क्रीन के ऊपर स्केचेस बना सकते हैं, इमेजेस बना सकते हैं। अब पक लुक लाइक अ माउस, और जो पक होता है वो एक माउस की तरह दिखने वाली डिवाइस होती है। ठीक है, बस ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद है लाइट पेन। लाइट पेन इज हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। ये ऐसे कि हमने हाथ में पकड़ के जो है इस डिवाइस को यूज करना होता है। इट लुक्स लाइक अ पेन, ये पेन की तरह होती है बिल्कुल, आपने देखा भी होगा, यहाँ पे आपको इमेज में नजर भी आ रहा है। इट इज कनेक्टेड बाय अ वायर टू द कंप्यूटर, और ये देखेंगे एक वायर के साथ कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, the pen sends information to the computer when user touches the pen on specific area of normally designed screen। कहते हैं कि आप जो है ना जब स्क्रीन के ऊपर जिस एरिया को आप टच करोगे ना तो पेन उसको पेन को उस जगह पर रखो जहाँ से आपने टच करना है स्क्रीन को, तो वही एरिया आपका जो है ना स्पेसिफिकली मूव करेगा। ठीक है, उसके बाद है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी बिल्कुल जैसे हमारे पास वीडियो गेम्स के लिए रिमोट वगैरह होते हैं उसी की तरह होती है। कंसिस्ट ऑफ अ बेस एंड स्टिक। इसके ऊपर एक बेस होती है और एक उसकी स्टिक होती है। जो स्टिक है कैन बी मूव्ड इन एनी डायरेक्शन। जो ऊपर वाली स्टिक है इसको हम किसी भी डायरेक्शन, लेफ्ट राइट अप डाउन, कहीं भी हम इसको मूव कर सकते हैं, लेकिन जो बेस है वो मूव नहीं करती। तो ये इसकी डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है। पेन बेस्ड सिस्टम क्या कहता है? पेन बेस्ड सिस्टम इज यूज टू एंटर हैंड राइटिंग एंड मार्क ऑन द कंप्यूटर यूजिंग पेन लाइक स्टाइलस। कहते हैं पेन बेस्ड में हम क्या करते हैं कि हम अपनी हैंड राइटिंग एंटर कर सकते हैं कंप्यूटर में, और इसके लिए हमें एक पेन लाइक डिवाइस चाहिए होती है, वही जो स्टाइलस होता है। ठीक है, द यूजर राइट्स वर्ड्स एंड सिंबल्स ऑन द स्क्रीन। यूजर जो है ना वो खुद ही वर्ड्स और सिंबल स्क्रीन के ऊपर लिख सकता है। ये इसकी जो है डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन के तौर पे ही आपको आने हैं। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आ गई होगी पॉइंटिंग डिवाइसेस की। तो आज का लेक्चर हम यही पे एंड करते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।